नमस्कार, मैं हूं स्मिता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल, जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में मनमाने तौर पर पैसे वसूलने और ब्लड बैंक के अंदर ही बियर पीने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की एक महिला अपने पति का इलाज कराने झांसी के लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। ब्लड की जरूरत होने पर जब वह ब्लड बैंक गई तो वहां महिला से अवैध रूप से पैसों की मांग की गई। इतना ही नहीं, कुछ कर्मचारी ब्लड बैंक के अंदर ही खुलेआम बियर पी रहे थे। हालांकि महिला ने ब्लड के बदले अधिक पैसे तो दिए, लेकिन काफी होशियारी से ब्लड बैंक में चल रहे इस पूरे कारनामे को भी कैमरे में कैद कर लिया। वहीं शिकायत के बाद मेडिकल कॉलेज के अधिकारी ने जांच के बाद कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया है। लेकिन आज आपने इस बात शिकायत को संज्ञान में लाया है, मैं इसको देखूंगा। मैंने इस शिकायत को पूरी तरह से पढ़ लिया है। इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो पैसे लेके ब्लड देने वाली बात, और ब्लड बैंक के अंदर लोग नशे का सेवन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बियर पी रहे हैं। इस तरह की शिकायत आई है। इसकी मैं नियमानुसार शीघ्र जांच कराकर 1 हफ्ते के अंदर निर्णय ले लूंगा। मेरे सहयोगी अजय झा मेरे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अजय, झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक में अवैध वसूली तो हो ही रही है, लेकिन यहाँ पर नशे का कारोबार भी जोरों पर चल रहा है। ब्लड बैंक के अंदर लोग नशा कर रहे हैं और अस्पताल प्रशासन को उसकी भनक तक नहीं है। मामला मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक का है, जहाँ पर आप वीडियो में देख सकती हैं साफ मेडिकल कर्मचारी हाथ में बोतल लिए हुए है और गिलास लिए हुए है, जो शराब का सेवन कर रहे हैं। और जिस पर मेडिकल के प्रिंसिपल का कहना है कि 1 हफ्ते में कार्रवाई की जाएगी इनों पर। अजय, मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक एक शाखा रखी जाती है ताकि जरूरतमंदों को यहाँ पर ब्लड एक्सचेंज करके ब्लड दिया जा सके, या फिर ब्लड लेने के लिए एक जो मानक होता है, एक जो पैसे का स्तर होता है, वो यहाँ पर निश्चित किया जाता है कि इतने पैसे देने पर आपको ये ब्लड दे दिया जाएगा, इस ग्रुप का ब्लड आपको दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अवैध रूप से वसूली भी की जा रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर अस्पताल प्रबंधन को क्या इस गोरख धंधे के बारे में कानो कान खबर नहीं थी? देखिए, कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक चल रहा था, लेकिन जब प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने 1 हफ्ते में जांच के लिए कह दिया है। अच्छा, अस्पताल में सवाल ये भी उठता है कि ब्लड बैंक के अंदर या फिर अस्पताल परिसर के अंदर आखिर कर्मचारी शराब लेकर कैसे पहुंचे हैं? नशे पर रोक लगाई गई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अस्पतालों में इस तरह से कर्मचारी ही अगर नशे में धुत नजर आएंगे तो फिर प्रशासन कैसे इन पर कार्यवाही करेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सालय के प्रति जागरूक है। वहीं मेडिकल अजय आपको रोकूंगी। मेरे साथ जुड़ गए हैं एनएस सेंगर, जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के। एनएस सेंगर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी, थैंक यू। सेंगर जी, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज जिसके आप प्रोफेसर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, इस कॉलेज में ब्लड बैंक के अंदर कुछ कर्मचारी बियर पीते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर अवैध वसूली भी की जा रही है। इस मामले में आपको संज्ञान था? इस मामले की जानकारी आपको थी? मैडम, इसके बारे में संज्ञान मेरे पास कल शाम को जब मेरे पास वीडियो किसी ने बताया तो मैंने वीडियो देखा, कल मेरे संज्ञान में आया है जी। अब इसकी मैंने एक कमेटी बना दी है डॉक्टर AK मल्होत्रा के नेतृत्व में जी, और कमेटी से मैंने कहा है कि 3 से लेकर 7 दिन के अंदर जितनी जल्दी हो सके एक रिपोर्ट दें और ये चिन्हित करें कि कौन कौन से एम्प्लॉइज हैं, और ये भी देख लें ये रिकॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज झांसी की ही है, कहीं और भी तो नहीं है रिकॉर्डिंग। तो इसको मैं इंक्वायरी करा रहा हूँ। मेरे ख्याल से 3 से लेकर 7 दिन के अंदर
इंक्वायरी पूरी होते ही निश्चित कार्रवाई की जाएगी। सिंघल साहब, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की बातें सामने आ रही हैं, जहां पर ये सख्त कानून लागू किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार कि किसी भी सरकारी संस्थान में, अस्पताल हो या फिर कोई भी सरकारी कार्यालय हो, वहां पर नशा हो, चाहे गुटखा हो, पान हो, इन तमाम चीजों पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन अस्पताल परिसर के अंदर ब्लड बैंक के कर्मचारी ही अगर इस तरह से बियर पिएंगे तो किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, क्या कहेंगे आप इस पर? मैंने बहुत ही सुनिश्चित करना है कि शराब का पीना, कार्यस्थल पर शराब पीना, स्पेशली मेडिकल कॉलेज या अस्पताल जैसे स्थल पर शराब पीना तो किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं किया जा सकता। हमेशा ये गैर कानूनी रहा है, चाहे शराबबंदी हो या शराबबंदी ना हो। ये रिकॉर्डिंग वाकई में यहाँ की है नंबर 1। ये एम्प्लॉय ये चिन्हित रहेंगे, एम्प्लॉय यहीं के हैं। ये एक इंक्वायरी बिठा दी गई है, जैसी रिपोर्ट आएगी उसके साथ जो भी विधि के अनुसार जो दंड दिया जाएगा, जो होगा वो दंड दिया जाएगा। सिंघल जी हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ जुड़ गए हैं सपा नेता शकील खान। शकील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी धन्यवाद। शकील जी, झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के अंदर ब्लड बैंक में काम करने वाले कर्मचारी अवैध वसूली कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर बियर भी खुलेआम पी रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस मामले पर? देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब भी ये शिकायतें आई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इस व्यवस्था को देख करके तत्काल कार्रवाई की थी और बहुत सारे अधिकारी, डॉक्टर अधिकारियों को वहां से निलंबित भी किया गया था। तत्काल कार्रवाई करने की क्षमता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार में है। अब ये योगी जी की सरकार को देखना चाहिए कि आज जो बिगड़ी हालत है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको प्रचंड बहुमत दिया है, निश्चित तौर पर उनको एक अच्छे शासन की परिभाषा देनी पड़ेगी, जो कि अभी नहीं दे पा रहे हैं। इतने दिन हो गए, केंद्र की सरकार में भी जिस तरह के वादे किए गए थे कि 100 दिन में अच्छे दिन ले आएंगे, लेकिन आज भी केंद्र शासित राज्य में, प्रदेश में, देश में अच्छे दिनों का आज सपना जैसा का तैसा है। मैं उम्मीद करता हूं कि योगी जी तक ये बात पहुंचे और निश्चित रूप से कार्रवाई कराए। हालांकि उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी जनता है, जनार्दन है, उसने जो प्रचंड बहुमत दिया है, उम्मीद और आशा तो हमेशा जिंदा रखना चाहिए। जी शकील जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनएस सिंगर, जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के। सिंगर साहब, आप कह रहे हैं कि आप इसकी जांच कराएंगे, लेकिन जो महिला इस अस्पताल में अपने पति का इलाज करवाने आई थी वो मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ की थी, क्या आप उससे भी इस बारे में बात करेंगे? क्योंकि वीडियो उसी महिला के द्वारा बनाया गया है और अगर यहाँ पर कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं और अगर अवैध वसूली यहाँ पर की जा रही है तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? मैंने जहाँ तक अभी जो मैंने प्रीलिमिनरी जो मैंने पता किया है अपने इसके बारे में, मुझे एक शिकायती पत्र भी मिला है, उसको मैंने निकलवाया है। वो शिकायती पत्र नवंबर 2016 का है और ये घटना संभवतः ये नवंबर 2016 की है। और उस जो नेचुरली जब कमेटी बनी हुई है तो कमेटी उस शिकायती महिला है उसको बुलाया जाएगा, उसके बयान दिए जाएंगे और उससे चिन्हित भी कराया जाएगा। और जब ये दोषी स्पष्ट हो जाएंगे ये फला आदमी या फला व्यक्ति दोषी है, तो उसके अनुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर ये तमाम चीजें सही साबित होती हैं सिंगर साहब, तो यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि इससे पहले भी कई बार शिकायतें मिली? जैसे कि शकील जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका कहना है कि इससे पहले भी इस अस्पताल से इसी तरह की शिकायतें मिली है, लेकिन बावजूद कार्रवाई करने के अभी तक स्टाफ में सुधार नहीं आया है। मेरा शराब के संबंध में जो शिकायत मिली है पहली बार मेरे संज्ञान में आई है। मैं 2 साल से प्रिंसिपल हूँ। इस तरह की घटना, चार स्तर पर शराब पीने की घटना की शिकायत ये पहली बार आई है, जिसका रिटन कंप्लेंट भी है, साथ में वीडियो भी है। और अवैध वसूली की शिकायतें आपके पास इससे पहले भी आ चुकी है, इसका मतलब ये है? अवैध वसूली की शिकायत भी ये सारा वीडियो वाला मामला प्लस अवैध वसूली के मामला पहली बार संज्ञान में लाया गया है। चलिए, तो अगर ये तमाम चीजें सही साबित होती तो यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सही मैडम, जो भी कानूनन कार्रवाई होगी जी, जो कानून में दंड होगा वो निश्चित दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा और गवर्नमेंट को रिकमेंड कर दिया जाएगा कि ऐसी कर्मचारियों की सेवा को समाप्त कर दिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिंगर साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। शकील जी हमारे साथ जुड़े हुए। शकील जी, आप कह रहे हैं कि इससे पहले भी इस अस्पताल से इसी तरह की शिकायतें की गई थी जहां पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन अगर उस वक्त वाकई तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई थी तो क्यों नहीं अस्पताल प्रबंधन आज भी सुधरा है? सिंगर साहब जो प्रिंसिपल है पिछले 2 साल से, उनका कहना है कि पहली बार उनके संज्ञान में ये पूरी बातें आई हैं, वीडियो पहली बार उनके सामने आया और आप कह रहे हैं कि इससे पहले अखिलेश सरकार
जब थी तब भी शिकायतें हुई थी और तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की गई थी। बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार कार्यवाही में विश्वास रखती है, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने में विश्वास रखती है। आज आप देख रहे होंगे कि आज अस्पतालों की हालत क्या हो गई है, या आप अस्पतालों की बात कर रहे हैं जिसके हाथ में कानून की रक्षा का जिम्मा है, कानून के रक्षक सुरक्षित नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश की विभिन्न स्थानों में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर, पुलिस अधिकारियों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, महिलाओं पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, गाय हत्या के नाम पर इस तरह से जो है तांडव हो रहा है। आपने देखा होगा हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी ने भी जो है वो खुद गाय पालन करते थे, स्वेच्छा से उन्होंने जो है गुरु ने गाय और उनको बचवा दिया था पालने के लिए, वो पाल रहे थे। लेकिन आज उनको भी ऐसा लगता है कि कहीं गौ हत्या का या गौ हत्या से जुड़ा कोई मामला हमारे इस तरह से कोई छीटाकटी ना हो जाए, इस तरह से उन्होंने गाय को साथ सम्मान जो है गुरु जी को सौंपने का काम किया है। आज चाहे त्राही मची है, चाहे वो युवाओं के शोषण को लेकर हो, चाहे पुलिस अधिकारी के शोषण के स्तर के हो। आज आप देख रहे होंगे कि जगह जगह युवा लाल बत्ती में भी घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज कानून व्यवस्था बिल्कुल शर्मा गई है। एक महीने में ये हाल है तो 5 साल में क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पिछले 5 साल की स्थिति भी पूरी जनता ने देखी है। शायद यही वजह रही है कि अखिलेश सरकार जो तत्परता से काम करते थे या तत्काल प्रभाव से काम करते थे, उनकी सरकार को हटाकर जनता ने बीजेपी को जनाधार दे दिया। कानून व्यवस्था तब भी खराब थी, अस्पतालों की स्थिति तो तब भी खराब थी और गुंडागर्दी तब भी चरम पर थी, लेकिन जनता तो तब भी सुखी नहीं थी। गुंडागर्दी बिल्कुल चरम पर नहीं थी, कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त थी। आपने देखा होगा आज जो 100 नंबर डायल करने पर जो गाड़ी तत्काल पहुंचती है, ये माननीय अखिलेश यादव की देन है। कानून व्यवस्था में तत्काल पुलिस आप जो पहुंचती थी, ये माननीय अखिलेश यादव की सरकार की देन है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, आज आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मालूम चला होगा कि पुलिस के बड़े अधिकारियों की गाड़ियों पर भगवा भाजपाई जो है सवार हो गए हैं। कानून व्यवस्था अपने हाथ ले ली है उन्होंने। आज कानून के पुलिस के रक्षक जो है, कानून के रक्षक जो है, आज वो भी जो है इस बात की जो है उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि कानून व्यवस्था बेहतर है। शकील जी, ये स्थिति तो सपा सरकार के टाइम पर भी थी ना, उस समय भी यही स्थिति थी कि पुलिस का गुंडाराज था, गुंडों का गुंडाराज तो था ही, लेकिन पुलिस भी इतना डरती थी कि उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती थी। खुलेआम वहां पर कानून को हाथ में लिया जाता था। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो बद से बदहाल स्थितियों की खबरें हमने हमारे इसी चैनल पर दिखाई है। जब सपा सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, तब भी यही स्थितियां थी। यहाँ पर राजनीतिक उत्तर नहीं चाहूंगी, आप ये स्वीकार करते हैं क्या तब भी स्थितियां यही विकट थी? तो मैं आपकी बात मानने के लिए फिर भी तैयार हूँ, लेकिन राजनीतिक उत्तर मैं नहीं चाहूंगी। एक आम नागरिक की तरफ से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वाकई उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की स्थिति तब भी सही थी और आज भी सही है? बिल्कुल, आप झांसी और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रतिदिन शिकायतें चल रही हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग आ रही है सोशल मीडिया पर। अगर आप सर्च करेंगे तो प्रतिदिन जो है पुलिस तक का उत्पीड़न हो रहा है। जब पुलिस हमारी सुरक्षित नहीं है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाला समय क्या संकेत दे रहा है। कानून व्यवस्था अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार में ही बेहतर होती है, ये सब जानते हैं। शकील जी, कानून व्यवस्था और अस्पताल की अगर बात करें तो चाहे मैं उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव की बात कर लूं, किसी भी शहर की बात कर लूं, अस्पतालों की स्थिति बद से बदहाल आज भी है। एम्बुलेंस जरूर है, लेकिन एम्बुलेंस की सुविधा लोगों को नहीं मिलती है। लोग अपने परिजनों के शवों को या तो कंधे पर टांग कर ले जाते हैं या फिर वहां पर जो बच्चे आते हैं उनको इलाज नहीं मिलता है। सवाल यह है कि ब्लड बैंक में इस तरह से अगर खुलेआम बियर पी जा रही है, अवैध वसूली की जा रही है, तो इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? अस्पताल प्रबंधन आखिर क्या कर रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा आपसे, समाजवादी पार्टी की सरकार में 102 नंबर की एम्बुलेंस, 108 नंबर की एम्बुलेंस और महिला सुरक्षा के लिए 10 नंबर समाजवादी पार्टी की सरकार में ही जो है शुरू किया गया था, जिससे बेहतर व्यवस्था रही। उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको सराहा भी। ये मैं आपसे कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, लोगों की जन समस्याओं को सुनने का काम, जन योजनाओं को विकास करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही हुआ है। और मेरा यह है कि अस्पताल में इस तरह अगर खुलेआम बियर पी जा रही है ब्लड बैंक के अंदर और अवैध वसूली की जा रही है लोगों की जान बचाने के लिए, तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, ये भगवा सरकार है, संप्रदाय डालने वाली सरकार है। आज अगर अस्पतालों की स्थिति खराब हुई है तो कहीं
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अति उत्साहित लोगों की वजह से ये व्यवस्था जो है खराब हो रही है। तो मैं तो यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये मांग करूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आपका प्रदेश, आपके नाम से उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है। यह ऐतिहासिक बहुमत था। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अपने भाजपाई कार्यकर्ताओं पर अंकुश लगाएं। निश्चित रूप से कम जो है जनता में ये संदेश जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। चलिए जी बिल्कुल शकील जी, आप ये जरूर स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ, सपा सरकार में भी स्थितियां ऐसी ही बुरी स्थितियों में थी और बीजेपी की सरकार में भी स्थितियों में अभी कुछ खास सुधार नहीं आया, बल्कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की जगह और अव्यवस्थित होती जा रही है। मेरे सहयोगी अजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, यहाँ पर तो राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। ये मानने के लिए शकील जी तैयार नहीं है कि समाजवादी पार्टी के समय भी अस्पतालों की स्थिति बदहाल थी और बीजेपी के शासनकाल में भी स्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं। अजय, देखिए, चाहे बीएसपी की सरकार आई हो उत्तर प्रदेश में, चाहे सपा की सरकार आई हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को लेकर ना बीजेपी सरकार को चिंता है, ना सपा सरकार को चिंता रही, ना बीएसपी सरकार को चिंता रही। मरीज आते हैं और जमीन पर पड़े रहते हैं, लेकिन डॉक्टरों की कोई भी सुविधा मरीजों को उपलब्ध नहीं की जाती है। अजय, जब आप मेडिकल कॉलेज के प्रधान अध्यापक से मिलने पहुंचे थे, यहाँ के प्रोफेसर से मिलने पहुंचे थे और उनके संज्ञान में ये मामला आपने जब दिया था, तब उनका क्या कहना था? देखिए, जब यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गई तो प्रिंसिपल का एक ही रवैया है कि मैं उस समय ड्यूटी पर नहीं था, ना ही मेरे संज्ञान में मामला है। जब यूनिवर्सिटी ने उनको मामला संज्ञान में डाला, तब उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि 7 दिन के अंदर जांच आ जाएगी। एक सवाल है अजय, मेरा एक सवाल है, एक यूनिट ब्लड के लेने के लिए कितने पैसे यहाँ पर जमा करने होते हैं? देखिए, अगर ब्लड कोई डोनेट करता है तो 400 रुपए की रसीद काटी जाती है। अगर पैसा कोई भी नहीं दिया जाता है। 400 रुपए की रसीद यहाँ पर काटी जाती है अगर कोई डोनर हो तो। अगर कोई डोनर नहीं हो और उसे तुरंत में आवश्यकता हो, तब उसके लिए कितने की रसीद काटी जाती है यहाँ पर? देखिए, अगर कोई डोनर नहीं है तो डॉक्टर अगर मैं 5 से 10,000 20,000 रुपए लेकर ब्लड डोनेट दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, मेरे साथ इस तमाम खबर को दिखाने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। NS सेंगर जो प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही शकील खान सपा नेता, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लाहौल में आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की, जहां पर ब्लड बैंक के अंदर अवैध वसूली तो जोरों पर चल ही रही थी, लेकिन यहां के कर्मचारी हाथ में बियर के बोतल भी लेकर अपना काम कर रहे थे। अस्पताल प्रबंधन को इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी ही नहीं है। जब न्यूज वर्ल्ड ने ये मामला उनके संज्ञान में डाला, तब जाकर एक कमेटी का गठन किया गया और 1 हफ्ते के अंदर इस पूरे मामले की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया। अब देखना यह है कि इस खबर को दिखाने के बाद 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं। हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ।